नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर रायपुर से है, जहां आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परीक्षाओं में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिना दबाव के परीक्षा दें, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हाँ तो बच्चों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। मतलब बिना भय के परीक्षा दें, अच्छी सफलता हासिल करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मध्य प्रदेश दौरे पे जा रहे हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बयान देते हुए कहा कि कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत 4,882 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिले। इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा। और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद। तो मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। कर हस्तांतरण के लिए 4,882 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात दिया गया है। टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस में 4,842 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को मिले हैं, जिसको लेकर सीएम साय ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। तो टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस में 4,882 करोड़ रुपए सीएम साय ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। इसके लिए टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस से 4,842 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात दी गई है छत्तीसगढ़ के लिए, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से मिली है, जहां सीएम साय ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया है। सीएम साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस में 4,842 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से छत्तीसगढ़ की सरकार को मिला है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए जो प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात दी गई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री देर रात दिल्ली से लौटे हैं और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए एयरपोर्ट पर बताया कि दिल्ली सरकार से उनको बड़ी सौगात मिली है। 4842 करोड़ रुपए मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। जी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोर्ड की परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं भी दिया है और कहा है कि बच्चे दबाव में परीक्षा न दें, जिससे उनके लिए हम बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव में नामांकित लोगों का नाम फाइनल किया गया है। जी मनोज, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां बैकुंठपुर के जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस में ईडी की टीम पहुंची, जिसके बाद रेस्ट हाउस में रह रहे सीईओ राधेश्याम मिर्जा से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं बालोद में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के डोंडी निवास में भी ईडी की टीम पहुंची। कोरबा में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के घर पर भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो ईडी की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि जयसिंह अग्रवाल के घर पे दबिश दी गई है और सीईओ राधेश्याम मिर्जा से भी पूछताछ जारी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला स्टेट हेड हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। मनोज, ईडी की तरफ से जो ये 3 जिलों में कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला और किस लिए ईडी की इतने बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है? जी, आपको बता दें कि ईडी की 3 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में लगातार आज सुबह से छापेमार कार्रवाई चल रही है और जिसमें 2 पूर्व मंत्री निशाने पर हैं ईडी की। और आपको महत्वपूर्ण बात इसमें ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरिया, बालोद और कोरबा में ईडी की टीम ने दस्तक दिया है और बैकुंठपुर के जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस में आज तड़के ईडी की 2 गाड़ियां पहुंची, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस में रह रहे जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सीईओ राधेश्याम मिर्जा से पूछताछ शुरू की है और अभी पूछताछ लगातार जारी है। और साथ ही साथ आपको ईडी की कार्रवाई भी बता दें कि बैकुंठपुर सीईओ के साथ साथ अनिला भेड़िया पूर्व मंत्री रही हैं कांग्रेस सरकार में, उनके पीए प्रतिनिधि से पीयूष सोनी उनके डोंडी निवास घर में ईडी की टीम भी पहुंची है और सुबह से छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। और साथ ही साथ पूर्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, कोरबा में उनका निवास है, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंचकर पूछताछ सुबह से लगातार कर रही है। जी मनोज, ये ईडी की जो छापेमारी की जा रही है, ये मंत्रियों के खिलाफ या जितने अधिकारी हैं, सीईओ राधेश्याम मिर्जा से पूछताछ की जा रही है। ईडी पूछताछ किस विषय पर कर रही है, क्या पूरा मामला है, किस विषय को लेकर के पूछताछ जारी है? जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि ईडी लगातार छत्तीसगढ़ में आज से नहीं, काफी दिनों से ईडी की कार्रवाई किसी न किसी पहलुओं को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ये जो अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, अभी जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। फिलहाल यहाँ तक ये हम लोगों को जानकारी मिली है, डीएमएफ फंड का मामला, उसमें अनियमितता हुई थी, उसको लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से केंद्रीय चुनाव समिति के साथ चर्चा हुई है। जल्द ही प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। बीजेपी जीतने वाले चेहरों को चुनाव में उतारेगी। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। इस सभा में विपक्षी पार्टी बीजेपी के पार्षद और बहुमत वाले ने सत्ता पक्ष के पार्षदों ने जमकर बवाल किया। जनहित के मुद्दे को लेकर के पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं सदन में महापौर रामशरण यादव ने बजट पेश किया। महापौर ने वर्तमान पंचवर्षीय निगम सरकार का लगातार 5वीं और अंतिम बार
बजट पेश किया और निगम सदन में खर्च का लेखा जोखा पेश किया। मेयर ने बजट भाषण में बताया कि साल 2024-25 का निगम बजट 10 अरब 51 करोड़ 94 लाख 8 हजार है। संवाद सभा में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन में बात रखना एक जनप्रतिनिधि का अधिकार है। लगातार विनोद नगर वासी, जहाँ पर आप देख रहे हैं संभाग सबसे बड़ा कॉलेज CMT कॉलेज, व्यापार विहार है, मॉल है और बहुत बुद्धिजीवी और संपन्न परिवार के वहाँ लोग रहते हैं। लगातार वहाँ पर आप देख रहे हैं अमृत मिशन के कारण और सीवरेज के कारण रोड जर्जर स्थिति में है, लोग गिर रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। नगर निगम में आयुक्त से लेके महापौर से लेके मैं विधायक से लेके नगरीय निकाय मंत्री और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख चुका हूं, मगर अभी तक वहां काम नहीं हुआ है। वहां का जनता की सुविधा की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आज सदन में मैं इस बात को रखा हूं। और यदि सड़क का निर्माण शीघ्र नहीं होता है तो मैं जनता के साथ मिलके उसी सड़क में खड़े होके जनता का लड़ाई लड़ूंगा और जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा तब तक मैं आंदोलनरत रहूंगा और जनता के हित में काम करता रहूंगा। आज के सामान्य सभा में वार्ड की समस्याओं को रखने का अधिकतर पार्षदों को मौका मिला, क्योंकि हमारे वार्ड में भी समस्याएं हैं। हमारे वार्ड की एक समस्या है कि हमारे वार्ड से जुड़ा हुआ फॉरेस्ट के क्षेत्र में फदाकार जो कहलाता है, वहाँ के लोगों को नगर निगम की सुविधाएं नहीं मिल पाती है और वो चूंकि वार्ड से लगा हुआ है, वो ज़रूरतमंद लोग आते हैं। तो मेरे द्वारा निरंतर यह मांग उठाई गई है पिछले विधानसभा से लेकर कि उसको राजस्व ग्राम में शामिल किया जाए और उनसे नगर निगम का टैक्स लिया जाए और उन्हें नगर निगम की पूरी सुविधाएं दिया जाए। चूँकि वो विधानसभा में तो वोट करते हैं मगर नगर निगम में वो किसी को वोट नहीं कर पाते हैं। बसें हैं, उनको भी सारी सुविधाओं का हक है, उन्हें हक मिलना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां मातृ शोक में डूबे शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एक दिन बाद काम में लौट आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम कार्यकारिणी सभा की 88वीं बैठक ली। बैठक में उन्होंने मंडल के कामकाज की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 1 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं और 2 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। मंत्री ने बताया कि सरकार ने परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग न करें। जहां महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने देर रात तक महिलाओं की समस्याओं को सुना। रेडी टू ईट का काम महिला समूह को देने के फैसले पर समूह की महिलाओं ने महिला बाल विकास मंत्री का आभार जताया। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी महिलाओं के खाते में योजना के तहत राशि अंतरित की जाएगी। खबर कांकेर से है, जहां भानु प्रतापपुर पहुंचे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैच पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछली बार भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे और उन्हें सिर्फ 2 सीटें ही मिली, जबकि प्रदेश में उनकी सरकार थी। इस बार तो सरकार भी हमारी है। आपको बता दें कि दीपक बैच ने कहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी। जीते थे उनकी सरकार, उस समय भी वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चुनौती दी थी कि इस बार कांग्रेस 11 लोकसभा चुनाव जीते। उनकी चुनौती और उनकी बातों का तो असर पिछले ही लोकसभा में दिख गया था। इस बार तो सरकार भी नहीं। जहाँ पर कृपा राम कोई ता पर कृपा करे सब। मोदी के ऊपर राम की कृपा है और हम 400 से ऊपर सीट जीतेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां पिंडारी गांव में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि 35 हाथियों के दल ने 15 किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीण किसान डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। खबर कोरबा से है, जहां बस स्टैंड पर एक बस से पुलिस ने नशे की खेप तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि तस्कर नशे की खेप लेकर बस में सवार हुआ था, जिसकी जानकारी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30,000 की 3 किलो नशे की खेप जब्त की है। खबर कोरबा से है, जहां धान फसल बेचने के बाद सहकारी बैंक के पास खड़ी बाइक को चुरा लिया गया। आपको बता दें कि बाइक से 2 लाख रुपए की धनराशि चोरी हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित किसान पुलिस थाना पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी पुलिस ने पीड़ित किसान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। ग्राम कटवा जहाँ पर घटना हुई है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में संदेहों का फुटेज आया हुआ है और पतासाजी की जा रही है। अगली खबर कोरबा से है, जहां जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष सत्या देवी गुप्ता की कुर्सी छिन गई। विकास के मामले में अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने 21 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था। अब जाकर प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है और वोटिंग की प्रक्रिया में अध्यक्ष को पद से हाथ धोना पड़ गया। वहीं आज अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने अपनी जीत पर खुशी जताई। नगर पंचायत राहौद में अविश्वास हमारे सफल करें के देवा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद रही हैं वो मन हमारे बीच बीच में अवगत कराते रही हैं कि यहाँ 4 साल से किसी भी प्रकार के कोई विकास नहीं हुए, तो हमारे नगर पंचायत के विकास कराना भी है। तो नगर पंचायत के विकास तभी हुई जब हमारे अध्यक्ष रही, हमारे पार्षद रही। आज हम लोग बहुत खुशी होते कि नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी और राज्य भी में हमारी सरकार है। दोनों मिलजुल के राज्य सरकार और हमारे नगर पंचायत की सरकार मिलके ये हमारे राहौद नगर पंचायत के बहुत ही ज़्यादा विकास हम करवाबो, ये हम आप मतलब विश्वास दिलाते हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा?
आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा। आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।